अगर आपको सुबह उठते ही पैरों में भारीपन और अकड़न महसूस होती है और सीढ़ियां चढ़ते समय आपके घुटनों से कटकट या फिर चटकने की आवाज आती है, या फिर जमीन पर कुछ देर बैठने के बाद बिना किसी मेज या दीवार के सहारे खड़ा होना आपके लिए बड़ा मुश्किल सा हो गया है। अगर इनमें से एक भी लक्षण आपके साथ मेल खाता है तो रुकिए और ध्यान से सोचिए। इसे सामान्य उम्र का बढ़ना या साधारण थकान कहकर टालना भविष्य में बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। हमारे शरीर का लगभग 60 से 70% वजन हमारे दोनों पैर और घुटने उठाते हैं। चाहे आप चल रहे हों, दौड़ रहे हों, सीढ़ियों पर चढ़ रहे हों या फिर एक ही जगह पर सीधे खड़े हों, आपकी पूरी जिंदगी की इमारत आपके पैरों की बुनियाद पर टिकी होती है। लेकिन 30 से 35 साल की उम्र के बाद इंसान के शरीर में दो बहुत बड़ी जैविक प्रक्रियाएं तेजी से शुरू हो जाती हैं। पहले नंबर पर आता है बोन डेंसिटी का कम होना, यानी हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर लगातार कम होने लगता है, जिससे हड्डियां अंदर से स्पंज की तरह खोखली होने लगती हैं। और दूसरे नंबर पर आता है सार्कोपेनिया, यानी मांसपेशियों का प्राकृतिक रूप से कमजोर होना और उनका आकार घट जाना। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैरों को मजबूत करने के लिए केवल रोजाना आधा घंटा पार्क में टहल लेना काफी होता है, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है। अगर आपकी मांसपेशियां, हड्डियों और कार्टिलेज को अंदर से पोषण नहीं मिल पाता, तो ज्यादा चलने से या भारी एक्सरसाइज करने से फायदा होने के बजाय आपके जोड़ों का घिसाव और तेजी से होने लगता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम न सिर्फ उन 5 वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुपर फूड्स की गहराई से पड़ताल करेंगे जो आपके पैरों को लोहे जैसी ताकत दे सकते हैं, बल्कि वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का एक निरंतर डाइट प्लान भी देंगे, ताकि आपको सोचने की जरूरत ना पड़े कि कब और क्या खाना है। तो पेन और डायरी उठा लीजिए, क्योंकि यह जानकारी आपकी पैरों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब भी किसी से हड्डियों की मजबूती की बात की जाए तो सबसे पहला जवाब होता है कि दूध पियो। बेशक दूध बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति ने हमें एक ऐसा बीज दिया है जिसमें दूध के मुकाबले 5 से 6 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। हम बात कर रहे हैं सफेद और काले तिल की। हड्डियां सिर्फ कैल्शियम का ढेर नहीं होती, उन्हें कैल्शियम को अपनी जगह पर बांधे रखने के लिए मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस और कॉपर की जरूरत होती है। तिल इन सभी मिनरल्स का एक संपूर्ण पैकेज होता है। पैर की मुख्य लंबी हड्डी यानी फीमर बोन को लगातार भार सहने के लिए सघन बोन मैट्रिक्स की जरूरत होती है। तिल इस मैट्रिक्स को घना बनाता है। तिल के अंदर सेसामिन और सेसामोल नाम के ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो घुटनों के अंदर होने वाले पुराने से पुराने दर्द और सूजन को शांत करते हैं। तिल में मौजूद कॉपर टेंडन्स और लिगामेंट को मजबूत बनाता है, जिससे चलते समय पैर मुड़ने या मोच आने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। तिल को हमेशा सूखा भूनकर खाना चाहिए, क्योंकि कच्चा तिल खाने से उसमें मौजूद फाइटेट्स कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं। भूनने के बाद इसके पोषक तत्व शरीर जल्दी सोख लेता है। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते कि हड्डियों को अपनी जगह पर सीधा खड़े करने का काम आपकी मांसपेशियां करती हैं। अगर आपकी जांघों की मांसपेशियां कमजोर हो जाएं, तो आपके शरीर का पूरा झटका सीधे घुटने की कटोरी पर यानी कार्टिलेज पर पड़ता है। मांसपेशियों को टूटने से बचाने के लिए, उन्हें नई ताकत देने के लिए हमारे पास दूसरा सुपर फूड है पनीर, टोफू और देसी अंडे। इन खाद्य पदार्थों में ल्यूसिन नामक आवश्यक अमीनो एसिड होता है। ल्यूसिन शरीर में मांसपेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तुरंत सक्रिय करता है, जिससे पैरों में कपकपी और कमजोरी नहीं आती। अंडे और दूध से बने पदार्थों में विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पैरों में जो अक्सर झंझनाहट, सुन्नापन या चींटियां चलने जैसा एहसास होता है, वह दरअसल विटामिन B12 की कमी से नसों की कमजोरी होती है। यह फूड उस समस्या को जड़ से ठीक करता है। पर्याप्त प्रोटीन लेने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे अनचाहा वजन नहीं बढ़ता। याद रखिए, शरीर का हर किलो अतिरिक्त वजन घुटनों पर 4 किलो का अतिरिक्त दबाव डालता है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत होने के बाद भी कई बार घुटनों में बहुत तेज दर्द होता है। इसकी वजह क्या होती है? हमारे जोड़ों के बीच प्राकृतिक कुशन, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, और जोड़ों का कुदरती तेल, जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। जब शरीर में अनहेल्दी ऑयल्स और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, तो यह कुदरती ग्रीस सूखने लगती है और कार्टिलेज घिसकर खुरदरी हो जाती है। इस घिसाव को रोकने का तीसरा सबसे अचूक उपाय है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिसका सबसे बेहतरीन सोर्स है अखरोट, चिया सीड और अलसी। ओमेगा 3 शरीर में कॉक्स 2 जैसे उन एंजाइम को बनने से रोकता है
तो जोड़ों के कार्टिलेज को गलाते हैं। जिन लोगों के पैर सुबह सोकर उठने के बाद 15-20 मिनट तक जाम रहते हैं, उनके लिए रोजाना भीगे हुए अखरोट किसी दवा से कम नहीं होते। चिया सीड्स और अखरोट में मौजूद फैटी एसिड्स शरीर के अंदर टाइप 2 कोलेजन के निर्माण में मदद करते हैं, जिससे जोड़ों का लचीलापन बना रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैर हमारे दिल से सबसे ज्यादा दूरी पर होते हैं? ग्रेविटी के खिलाफ जाकर खून को वापस दिल तक पहुंचाना पड़ता है और दिल से शुद्ध खून को पैर की उंगलियों तक जाना पड़ता है। अगर पैरों की नसों में खून का बहाव धीमा पड़ जाए तो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी और थोड़ी देर में पैर थक जाएंगे। और इस ब्लड फ्लो को दोगुना काम करने का तरीका है, वो है हमारा चौथा सुपर फूड, वो है चुकंदर और पालक। चुकंदर में भारी मात्रा में डाइट्री नाइट्रेट्स होते हैं। जब आप चुकंदर खाते हैं तो मुंह के बैक्टीरिया और पेट का एसिड इसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में बदल देते हैं। यह गैस सिकुड़ी हुई नसों को चौड़ा और लचीला बना देती है। खून का बहाव तेज होने से लेग मसल्स को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप बिना थके लंबी दूरी तय कर सकते हैं। पालक और बथुआ में मौजूद आयरन फोलेट की कमी के एनीमिया को दूर करते हैं, जिससे पैरों के भारीपन की समस्या जड़ से खत्म होती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप रात को चैन की नींद सो रहे हैं और अचानक पिंडली की नस पर नस चढ़ जाए और आप दर्द से चीख उठे हों, इस दर्दनाक स्थिति को मसल स्क्रैप्स कहा जाता है। इसका कारण कोई गंभीर बीमारी नहीं, बल्कि शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम का असंतुलन होता है। जब कोशिकाओं में पोटेशियम खत्म हो जाता है तो मांसपेशियां खिंच जाती हैं और वापस सामान्य नहीं हो पाती। इसके लिए पांचवा सुपर फूड है नारियल पानी और केले। एक मीडियम आकार के केले में लगभग 400 से 450 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह नर्वस सिस्टम से मांसपेशियों तक जाने वाले सिग्नल को रीसेट करता है। नारियल पानी शरीर के पीएच स्तर को संतुलित करता है और दौड़ने चलने के बाद पैरों में जमा हुए लैक्टिक एसिड को पेशाब के रास्ते बाहर निकालता है। पैरों की मांसपेशियां 75% पानी से बनी होती हैं। नारियल पानी कोशिकाओं के अंदर पानी को होल्ड करने की ताकत देता है। अब सवाल उठता है, इन सभी 5 सुपर फूड्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें? बहुत से लोग गलत समय पर गलत चीजें खा लेते हैं, जिससे पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसलिए हमने आपके लिए तैयार किया है सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक का एक सटीक निरंतर डाइट प्लान। इसे आप अपनी दिनचर्या में इसी क्रम में शामिल कर सकते हैं। सुबह की शुरुआत करते हैं 6:30 और 7 बजे। 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं और 2 अखरोट की गिरी खाएं। साथ में भीगे हुए बादाम लें। 1 छोटा चम्मच भुने हुए सफेद तिल, अखरोट और तिल को मुंह में चबा चबा कर बारीक पेस्ट बना लें। खाली पेट ओमेगा 3 और तिल का कैल्शियम सीधे जोड़ों के कार्टिलेज तक पहुंचता है और सुबह होने वाली अकड़न को मिनटों में दूर करता है। और दूसरे नंबर पर आता है सूर्य की किरणें और एक्टिविटी, यानी 7:30 और 8 बजे का समय। 15 से 20 मिनट सुबह ताजी धूप में टहलें। हल्के से योगासन जैसे ताड़ासन, भद्रकोणासन करें। यह कदम सबसे जरूरी है। आप चाहे कितना भी कैल्शियम खा लें, अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं होगा तो आपकी आंतें उस कैल्शियम को सोख नहीं पाएंगी और सारा कैल्शियम आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। धूप इस रूटीन की सबसे बड़ी कुंजी है। और तीसरे स्टेप में बात करते हैं सुबह का पौष्टिक नाश्ता, यानी 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में 70 से 80 ग्राम पनीर या फिर 1 बड़ी कटोरी अंकुरित मूंग। अंडा खाने वालों के लिए 2 उबले हुए अंडे ले सकते हैं या फिर 1 कटोरी नमकीन ओट्स ले सकते हैं। यह हाई प्रोटीन नाश्ता आपकी जांघों और पिंडलियों की मांसपेशियों को दिन भर की गतिविधि के लिए जरूरी ल्यूसिन और विटामिन B12 प्रदान करता है। अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, मिड मॉर्निंग हाइड्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट रिफिल। यह शुरू होता है आपका 11 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में। 1 ताजा पका हुआ केला लें। साथ में 1 गिलास सादे पानी में 1 चम्मच पहले से भीगे हुए चिया सीड्स मिलाकर धीरे धीरे पिएं या फिर 1 ताजा नारियल पानी पी सकते हैं। इस समय शरीर में ऊर्जा का स्तर गिरने लगता है। यह ड्रिंक मांसपेशियों में क्रैम्प्स आने से रोकता है और शरीर को हाइड्रेट रखता है। और स्टेप नंबर 5 है दोपहर के खाने से ठीक पहले यानी 1 बजे वेस्कुलर बूस्टर। आपको क्या लेना है? 1 छोटी चम्मच कच्चा सलाद जिसमें आधा चुकंदर, 1 खीरा, 1 गाजर और थोड़ा सा नींबू शामिल करें। अगर सलाद ना चबाया जाए तो आधा गिलास ताज़ा चुकंदर और गाजर का जूस पी सकते हैं। अगर इसके शारीरिक प्रभाव की बात करें तो भोजन करने से आधा घंटा पहले चुकंदर खाने से रात में नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पैरों की ओर ब्लड सर्कुलेशन खुल जाता है।
और छठवें स्टेप की बात करते हैं, दोपहर का मुख्य भोजन यानी आपका लंच, जो 1.5 से 2 के बीच में होना चाहिए। वो आपका बोन डेंसिटी मील होना चाहिए। आपकी थाली में क्या होना चाहिए? 2 रागी या ज्वार गेहूं की मिक्स रोटियां, 1 बड़ी कटोरी हरे पत्तेदार सब्जी, 1 कटोरी गाढ़ी दाल, 1 कटोरी ताजा दही। यह संतुलित भोजन हड्डियों को फास्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन देता है, जिससे पैरों की बोन डेंसिटी काफी मजबूत होती है। और स्टेप नंबर 7 है शाम का स्नैक्स 5 से 5:30 के बीच में। क्या लेना है? 1 मुट्ठी भर चने और 1 मुट्ठी भर सूखे भुने हुए मखाने, साथ में 1 कप ग्रीन टी या बिना चीनी वाली हर्बल चाय। मखाने और चने शाम की हल्की भूख को मिटाते हैं और बिना पेट भारीपन डाले जोड़ों को हल्का प्रोटीन और कैल्शियम देते हैं। और स्टेप नंबर 8 है रात का सुपाच्य भोजन। आपकी थाली में क्या क्या होना चाहिए? रात का भोजन बहुत ही हल्का होना चाहिए, जैसे मूंग की दाल, पतली खिचड़ी, दलिया या फिर 2 हल्की रोटियां, साथ ही लौकी, तोरई या फिर कद्दू की सब्जी, 1 कटोरी गर्म वेजिटेबल सूप। रात को हल्का भोजन करने से पाचन तंत्र शांत रहता है और शरीर की ऊर्जा भोजन पचाने के बजाय मांसपेशियों की मरम्मत में लग जाती है। दोस्तों, यह डाइट प्लान आपके पैरों को नई जिंदगी दे सकता है, लेकिन अगर आप साथ में 3 बड़ी गलतियां करते हैं तो यह डाइट कोई काम नहीं करेगी। पहले नंबर पर आपको ज़्यादा चीनी नहीं खानी। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर में ग्लाइकेशन की प्रक्रिया होती है, जिससे कार्टिलेज का लचीलापन खत्म होकर एक कड़क और भंगुर हो जाता है। अगर आप दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी नहीं पीते तो जोड़ों की ग्रीस तेजी से सूखने लगेगी और लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से पैरों का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है। हर 45 मिनट में 2 मिनट के लिए उठें और पंजों के बल खड़े होकर स्ट्रेच करें। दोस्तों, आपके पैरों ने आपका वजन उठाकर पूरी दुनिया दिखाई। अब आपकी जिम्मेदारी है आप सही पोषण और सही देखभाल से इनकी सेवा का कर चुकाएं। इस डाइट रूटीन को लगातार 4 से 6 हफ्ते अपना कर देखिए। आपको अपने पैरों में लचीलेपन, मजबूती और ऊर्जा में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।